सो एक्सरसाइज 9 है, पहले आप इसको पढ़िए ड्राइंग को, देन मैं उसको शुरू करूँगा। तो एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि किस टाइप से बनाना है और कहाँ से क्रिएट करना है। ओके, जो मैंने कल आपको एक प्रोसेस बताई थी रीड करने की ड्राइंग, तो फर्स्टली हमें सेलेक्ट करना होता है कि इसका फ्रंट व्यू कौन सा होगा। जब फ्रंट व्यू सेलेक्ट हो जाता है देन हमारा पॉइंट रहेगा इसके अंदर कि आप इजी कौन सा मेथड है जो आप फॉलो करोगे इसको क्रिएट करने में। सो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको फ्रंट व्यू करता हूँ एंड यहीं से क्रिएट करूँगा, ओनली बेस बनाऊँगा, देन बेस के बाद मैं इस जॉब को, इस प्रोफाइल को बैक साइड क्रिएट करूँगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हो। 128 की ओवरऑल लेंथ है, यानी इसकी जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ की 20 है, यहाँ मेंशन ऑलरेडी। सो 20 इसकी थिकनेस हो गई, 128 इसकी लेंथ हो गई, एंड जो बॉटम में ये कट है इसका भी 55 एंड 8 इसकी हाइट हो गई एंड 27 इसका ये फिक्स पॉइंट हो गया। ओवरऑल सारी डायमेंशन है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं एक वर्टिकल फ्रंट प्लेन रेक्टेंगल। पहले रफली मैं इसको एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ इस टाइप का है। ओके डन। सो मैंने डिफाइन कर दिया 128 एंड 20, ये हमारा था, इसकी हाइट थी आई थिंक 8, और यहाँ से जो इसका जो गैप है वो है 27 या 25 का है। ओके, सो 25 है, 8 हाइट है डन, एंड 55 इसका बीच का जो डिस्टेंस है ये है 27, एंड ये जो ओवरऑल जो इस लाइन का डिस्टेंस है वो कितना था 55 डन। ओके, मैं इसको अब एक्सट्रूड करूँगा, कितना करना है 64 मेंशन है। सो इसको बॉडी को एक्सट्रूड करूँगा इस तरफ 64, डन। यहाँ तक कंप्लीट है। अब मुझे ये पार्ट बनाना है, ये जो प्रोफाइल है इसकी, जो एक इस पेज पे है, एक यहाँ पे जो ओवरऑल में ये डिस्टेंस पे है, कुछ इसके काउंट कर लेंगे हम। सो मैं ये बैक साइड वाला क्रिएट करूँगा, सेम प्रोफाइल है तो बैक साइड को ही ऑफसेट लेके यहाँ तक क्रिएट कर दूँगा। सो कौन से प्लेन पे बनेगा, बैक साइड वाली प्लेन पे। सो स्टार्ट करते हैं। इस प्लेन पे, ओके, इस पर मुझे ऑन करना है स्केच, एंड इसका एक सेंटर लाइन फर्स्टली सर्कल के लिए डन। हाइट कितनी है अब आप कैलकुलेट करिए, 28 है, 28 एंड प्लस 28 आपका ये सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, सर्कल का। सो सर्कल का हमारे पास डाया कितना है, देखा ये कहीं मेंशन है इसका डायमीटर, नहीं है कहीं पे। 50 का डिस्टेंस है, 20 का ये डिस्टेंस है, ओके, बट डायमीटर का हमें यहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे नहीं है इस ड्राइंग के अंदर, हम एज्यूम कर लेते हैं, हमें यहाँ प्रैक्टिस से मतलब है, राइट। सो एज्यूम करते हैं 25, 50 ले लेता हूँ ओवरऑल टाइम, ज़्यादा हो रहा है तो इसको 40 कर देते हैं, डन। हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, सर थोड़ा सा तेज बोलो, बहुत आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। ओके। सो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन मेंशन नहीं है इस ड्राइंग के अंदर, कुछ डायमेंशन मिसिंग है इस सर्कल की। तो मैंने एज्यूम कर लिया है कि इसकी 20 है, 20 रेडियस है, तो 40 का डाया बना दिया, और इसकी हाइट हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दी, सेंटर पॉइंट से कितनी है 28, और यहाँ से फिर से 28, तो बेस से कितना हो जाएगा, इनको प्लस कर दोगे आप, वो हाइट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया इस तरह से।
56। ओके, सो ये क्रिएट हो गया। अब मुझे यहाँ पे टेंजेंट देना है बिकॉज इस पॉइंट तक है टेंजेंट। बॉडी को क्लोज कर दो क्योंकि मैं अब इसको एक्सट्रूड करूँगा। बॉडी क्लोज होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, आपकी थिकनेस उठा लेगा। जब एक्सट्रूड करूँगा तो वहाँ पे थिक फीचर जो है ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसलिए हमेशा बॉडी को क्लोज करना है। मैंने बॉटम में भी ले लिया एक लाइन क्लोज करने के लिए। एक और सर्कल है यहाँ पे, बट इसकी भी मेंशन है तो हम एज्यूम करते हैं इसकी 40 लिया तो इसको हम 20 कर देते हैं, 10 का रेडियस हो जाएगा। डन हो गया, बट इक्वल रखेंगे, कुछ इस तरह का यहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर मैंने यहाँ तक क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसको अब एक्सट्रूड करते हैं। ओवरऑल जो है 20 का मीन्स ये कितना हो जाएगा 10 का। देखो मेंशन है यहाँ पर डायमेंशन या दे रखी है ऑलरेडी। ठीक है, 14 का। सो ये हमारा पार्ट रहेगा 14 का थिकनेस, और ऊपर जो सर्कल क्रिएट होगा वो होगा 20 का थिकनेस के साथ। ओके, तो यहाँ पे दो बॉडी एक साथ उठ रही है। पहले तो मैं इसको क्रिएट करता हूँ बॉटम वाली को, देन सेकंड इसको। तो यहाँ दो बॉडी कैसे आप डिफरेंट डायमेंशन के साथ एक्सट्रूड कर सकते हो। मैंने दोनों ही एक साथ क्रिएट कर दिए। 3D में जा रहा हूँ, एक्सट्रूड बॉस। फर्स्टली तो बॉटम वाले को मुझे सेलेक्ट करना है जो है कितनी 14 की। अब जाए ऑलरेडी ये क्या ले रहा है, एरर आ रही है, थिंग ऑन हो रहा है। यहाँ पे देखो थिंग फीचर्स ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली कभी कभार ले लेता है सिस्टम, तो इनको आपको ऑफ करना है। फिर से डिलीट करोगे जो आपने सेलेक्ट किया, देन उसके सेंटर में क्लिक करोगे बॉडी के। अब बन गया एक्सट्रूड बॉस। तो इसकी हमें लेनी है 14 एंटर, बट डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन चेंज कर दो। डन। ओवरऑल है, इसको भी उठा लो 14 है। ठीक है, इस तरह का है। बट अब जो सर्कल था यहाँ पे, एक जो सर्कल मैंने बनाया था वो अभी एक्सट्रूड है बैक साइड में भी। बैक साइड कितना है, ओवरऑल 20 का है, तो 20 माइनस का क्रिएट कर दिया है इस वाले एरिया का। बट यहाँ पे देखो सर्कल जो है प्लस में, और है ना कितना है 20 ओवरऑल। तो आपको यहाँ पे सर्कल को फिर से एक्सट्रूड करना है, बट मैं यहाँ सर्कल को नहीं बनाऊँगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, आप उसी बॉडी को कैसे एक्सट्रूड कर रहे हो। फिर से बॉस में जाना, जो लास्ट मैंने जो काम किया है बॉस एक्सट्रूड 2, एरो पे क्लिक करूँगा, यहाँ ऑप्शन मिलता है इसका 2D स्केच। इसको मुझे शो करना है। शो करने पे क्या हो जाएगा, इसकी सारी जो 2D ड्राइंग है जो सेकंड टाइम में बनी है वो शो हो जाएगी सिलेक्शन के लिए। अब देख लो यहाँ पे ये सर्कल मेंशन है, अब इस सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं इसको 3D के लिए। तो एक्सट्रूड, इस सर्कल के आउटर बॉडी को सिलेक्ट करूँगा, ये बन गया इसमें। बट इंटरनली होल है, ये वाला सर्कल जो है थ्रू ऑल होल है। तो फिर से सिलेक्ट करता हूँ और बीच वाले को सिलेक्ट करता हूँ, वो कट ले लेगा ऑटोमेटिकली। ये ले लिया। और एक्स्ट्रा कितना था, 6 एक्स्ट्रा, 14 हमने ले लिया था 6, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 20। ठीक है, डन। इस तरह का। अब जो 2D ड्राइंग आपको दिख रही है यहाँ पे दिख रही होगी, उसको अब मुझे ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, तो इसको मैं अब हाइड कर सकता हूँ। फिर से वहीं जाऊँगा स्केच 2 के अंदर, ये जो आई सिंबल दे रखा है इसको क्लिक करूँगा, हाइड हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये सेम बॉडी जो है हमारी यहाँ पे है, कुछ डिस्टेंस पे है, कितना है 50 के डिस्टेंस पे फिर से क्रिएट करनी है। बट मैं बार बार क्रिएट करूँगा तो हमारा टाइम वेस्ट है, तो क्यों ना इसी को ही कॉपी किया जाए, क्योंकि ये इक्वल है, डायमेंशन सेम है, ड्राइंग भी सेम है। ओके, तो इक्वल है तो मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। कैसे, मिरर करके या ऑफसेट देके, दोनों ऑप्शन है। पर मैंने आपको 3D में मिरर नहीं बताया अभी तक, तो यहाँ मैंने जो आपको बताया वो क्या है, ऑफसेट। तो हम यहाँ पर ऑफसेट का यूज़ करेंगे एक्सट्रूड बॉस के अंदर। फ्रॉम टू ऑफसेट लेंगे, कितना डिस्टेंस है 50। कैसे लेते हैं अभी देखते हैं। सो फर्स्टली तो 2D इसके स्केच को ऑन करना होगा, बिकॉज हम 2D स्केच को ही सेलेक्ट करके 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अभी 2D ऑफ है, तो यहाँ पे जाऊँगा, फिर से इसको ऑन कर रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है 2D की। ओके, सो ओवरऑल यहाँ पे 2D लाइन आपको शो हो रही होंगी, अगर ध्यान से देखो, देखिए ये 2D लाइन यहाँ पे शो हो रही है। अब ये पूरी बॉडी को मैं फ्रॉम टू करूँगा एक्सट्रूड बॉस, फिर से सेलेक्ट करूँगा इस बॉडी को, थिकनेस ले रही है, 3 को ऑफ किया, इसको डिलीट किया। अब सेंटर में क्लिक करूँगा, ये ले लिया इसने, सॉलिड ले लिया, सर्कल को भी सिलेक्ट कर दो, डन। कुछ इस तरह का कंप्लीट ले लिया, डायरेक्शन चेंज कर दो। अब कितना डिस्टेंस पे है वो काउंट करना है मुझे। ओके, कितने डिस्टेंस पे है वो मुझे काउंट करना है, 1 मिनट। ओके, 14 का था, ठीक है, फिर से लेते हैं।
ये कभी कभार एरर लेता है सिस्टम को समझ नहीं पा रहा था कि वो सॉलिड बनाना या थिकनेस लेनी है ना, तो ये हमने कर दिया है। इसको सर्कल में सेलेक्ट कर देता हूँ, इंटरनली होल है, ठीक है, होल बना दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, 14 का गैप रखना, 14 हमने थिकनेस दे दी। बट इसी बॉडी को मुझे यहाँ पे लेना है, कितना, 50 के डिस्टेंस पे। तो अब जाऊँगा मैं फ्रॉम पे, टॉप पे ऑप्शन मिल रहा है आपको फ्रॉम, यहाँ पे स्केच प्लेन है, यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है ऑफसेट। ओके, सो ऑफसेट में मुझे वैल्यू देनी है 50 की, 50 की ले ली, एंटर। देखो ये बॉडी 50 की तरफ एक्सट्रूड हो गई है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ से चेंज कर दो डायरेक्शन, फिर से ये आ गया। क्लियर, डन, इस तरह से। अगेन अब मुझे ये बॉडी एक्सट्रूड करनी है, बट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अब मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा, मैं इनका भी यूज़ कर सकता हूँ, या यहाँ पे क्रिएट करूँगा। ठीक है, हम इसका यूज़ करते हैं, फिर से एक्सट्रूड, सर्कल सेलेक्ट करूँगा जिसको एक्सट्रूड करना है, इसको एक्सट्रूड करना है, और इसके अंदर कट चाहिए मुझे, तो कट वाले पार्ट को फिर से सेलेक्ट करूँगा। जब आप एक्सट्रूड करते हो बॉडी को और फिर से उसको सेलेक्ट करते हो दोबारा, तो वो कट हो जाती है। ओके, डायरेक्शन चेंज, एंड फ्रॉम पे जाके ऑफसेट दूंगा सेम 50 का, डायरेक्शन चेंज। बट ये कितना है, ओवरऑल 14 आ रहा है, तो अब मैं ये ओवरऑल 20 लूँगा, क्योंकि 14 + 6 था, 20 का था, कुछ इस तरह का दिख रहा था। डन, ये हो गया कंप्लीट। आप अपने स्केच को ऑफ कर दो, ज़रूरत नहीं, मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, फिर से हाइड हो गया। ओके, so, अब मेरे पास है एक तो सेंटर में ये लाइन है, जो हाइट है 28 की, थिकनेस है 8 की, जो इसके सेंटर में है, पर्टिकुलरली कम्प्लीटली इसके सेंटर में बॉडी के। एंड ये जो है ये रिब है, तो इस रिब को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक और कमांड अब नया जो है आपको बताया जाएगा, रिब। तो पहले हम इसको क्रिएट करते हैं, ये सिंपल मेथड है 28 और 8 का, किसके बीच में, यहाँ पे है। तो मैं इस पर स्केच ऑन करूँगा, इस पर ड्राइंग बनाऊँगा, उसको एक्चुअल नॉर्मल पोजीशन, ये मेरी नॉर्मल पोजीशन है, इसको यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल बनाना है सेंटर में बट, तो रफली मैंने फिलहाल रेक्टेंगल रख दिया है। अब मुझे इसको सेंटर में डिफाइन करना है, तो फर्स्टली एक सेंटर लाइन लेता हूँ, जब मैं इस रेक्टेंगल को सेंटर पॉइंट दे सके या सिमेट्रिक कर सकूँ। अब सेम मेथड, सिमेट्रिक कर दो, सेंटर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसकी हमारी वैल्यू थी 8, ओके, सिमेट्रिक दे दो तो 4 हो जाएगा, या फिर डायमेंशन दे सकते हो 4 करके, तब भी हो जाएगा ना। बट ये मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि रिलेशन का यूज़ करो, आगे आपको ये यूज़फुल होगा। जब आप डिफ़िकल्ट ड्राइंग बनाते हो तो वहाँ ये काम की होती है, और आपके स्पीड को भी अच्छा रखता है। डन, डिफाइन हो गया, ब्लैक एक्सट्रूड कर दो, कितना लेना, 28। डन, ये बन गया इस तरह। क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे एक और जो रिब की तरह दिख रहा है ट्रायंगल फॉर्म में, वो क्रिएट करना है, ये वाला। तो इसके दो मेथड है, एक तो नॉर्मली जैसे मैंने इसको उठाया हुआ एक्सट्रूड किया है, वैसे ही ये मेथड है। अब इस फेस पे जाओ, ट्रायंगल बनाओ, एक्सट्रूड करो, डन। दूसरा एक और मेथड, मैं दूसरे मेथड पे अब जाता हूँ, उसको समझिएगा कैसे। इसकी कोई डायमेंशन वगैरह नहीं दे रखी है, ध्यान दे रहा, कोई सिर्फ सिंगल एक थिकनेस दे रखी है, 10 की थिकनेस है इसकी, और पोजीशन भी दे रखी है 27 पे। ओके, नया कमांड है रिप कमांड, इसके अंदर देखो रिप कमांड दिख रहा है, ये होता है रिप, इसलिए मैं बार बार इसको रिप बोल रहा हूँ कि ये रिप कमांड से ही क्रिएट होते हैं। दूसरे नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, बट रिप से भी कर सकते हैं। सर रिप कमांड ऑन करोगे, फर्स्टली ये कह रहा है कि सेलेक्ट है प्लेन और प्लेनर, आपको प्लेन या प्लेनर सेलेक्ट करना है जहाँ पे रिप कमांड बनाना है, बट वो सेंटर में है। तो यहाँ से तो मैं डायरेक्टली ये प्लेन सेलेक्ट करूँगा तो इस फेस पे आ जाएगा, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे प्लेन सिलेक्शन सीखो पहले आप, ओके, पहले प्लेन सिलेक्शन सीखते हैं, देन रिप कमांड यूज़ करेंगे। सो प्लेन सिलेक्शन क्या होता है, यहाँ पे जाओगे रेफरेंस जियोमेट्री, इसके अंदर आपको मिलता है प्लेन, पहला कमांड। अब प्लेन में अब आप प्लेन यहाँ पे क्रिएट करना सीखते हो, कैसे, मुझे मल्टीपल प्लेन लेनी है। अभी तक मेरे पास कितनी प्लेन थी, 3 प्लेन। यहाँ पर देखो मैनेजर में जो सिस्टम दे रहा है, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, ये बॉडी की भी देख रही है, ये फ्रंट प्लेन है जिस पे बॉडी मैंने बनाया था फर्स्ट। इसकी टॉप प्लेन ये बॉटम वाली है, ये टॉप प्लेन है इसकी, एंड राइट प्लेन ये वाली राइट प्लेन। 3 प्लेन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, बट मुझे इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई प्लेन क्रिएट करनी है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए यूज़ करते हैं हम रेफरेंस जियोमेट्री, जहाँ पे प्लेन कमांड ऑन करूँगा। लाइक मुझे इसको सेंटर में एक प्लेन की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मैसेज आपने रीड किया, रिप के अंदर ऑप्शन कह रहा है कि सेलेक्ट है प्लेन, प्लेन सेलेक्ट करने तो सेंटर प्लेन बनानी पड़ती है रिप के टाइम।
अगर आप सेंटर की बात करें तो इस फेस को सिलेक्ट करोगे एंड इसके ऑपोजिट फेस को सिलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली सेंटर प्लेन ले लेगा। दिख रहा है ये प्लेन आगे और डन कर दो। ये प्लेन 1 यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, तो ये इसके सेंटर में बॉडी है। एक बार फिर से रिपीट करता है सेंटर प्लेन कैसे क्रिएट करता है। रेफरेंस जियोमेट्री प्लेन सेलेक्ट करोगे, फर्स्ट फेस सेलेक्ट करोगे, सेकंड फेस सेलेक्ट करोगे, वो उसके दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस पे एक सेंटर प्लेन क्रिएट कर देगा एंड डन कर दो। ओके, ये हो गया हमारा प्लेन 2 या प्लेन 1 कह सकते हैं। अभी इसका नाम चेंज हो गया प्लेन 2। अब मुझे इस पर रिप क्रिएट करना है। अब मैं कमांड यूज़ करूँगा रिप कमांड। ए प्लेन या प्लेनर फेस सेलेक्ट करना, हमें प्लेन या एक फेस सेलेक्ट करना है, बट फेस पे तो यहाँ मैं काम नहीं करूँगा, मुझे इसके सेंटर में चाहिए, तो मैं सेंटर प्लेन को सिलेक्ट करूँगा। प्लेन सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे एक बस रफली लाइन रखनी है इस पॉइंट से लगा के एंड पॉइंट। हो गया डिफाइन, इतना सा काम है। मैंने एक लाइन रखी है, ठीक है, जो ट्रायंगल के फॉर्म में दिखे, इस तरह से बना दी। ना ही मैं इसको अभी क्लोज़ करूँगा, मुझे इसको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं जाता हूँ 3D कमांड। देखो यहाँ पे एक क्रिएट हो रही है आपकी रिप बन रही है, बट इसको अभी बनने में टाइम है। कैसे? इसका फर्स्ट तो आपको डायरेक्शन सेट करना है, इसका एरो साइज इसकी डायरेक्शन देनी होगी। इसका एरो साइज ऊपर की तरफ दिख रहा है, टॉप डायरेक्शन में, मीन्स अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये टॉप डायरेक्शन में बन जाएगा, लेकिन मुझे इसको बॉटम में बनाना है। बट यहाँ पे एक और रूल्स है कि अगर आपका एरो टॉप डायरेक्शन में ओपन एरिया में है, अब ये ओपन एरिया है, तो यहाँ पर रिप कभी भी नहीं बनेगा। आप यहाँ पे रिप नहीं क्रिएट कर सकते। रिप बनाने के लिए भी आपको क्लोज एरिया की ज़रूरत रहती है, मीन्स बॉटम में यहाँ पे क्लोज है, इस तरफ भी फेस है, इस तरफ भी फेस है, तो क्लोज एरिया होता है, तो इसको चेंज कर दो। यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते चेंज इस तरह से। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लिखा है फ्लिप मटेरियल साइज, ठीक है, ये आपको डायरेक्शन चेंज कर देता है मटेरियल को फिल करने की जो डायरेक्शन है। सो बॉटम में मुझे रखना बिकॉज यहाँ पे क्लोज है पार्ट। ओके, एंड देन उसके बाद मुझे अब यहाँ पे डिस्टेंस देनी है। कितने का था? 10 का। ओवरऑल थिकनेस कितनी थी बॉडी की? 10 की। यहाँ पे 10 दे दो, 10 ऑलरेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? थिकनेस के मुझे 3 टाइप के दे रखा है ऑप्शन। फर्स्ट रहता है आपका वन साइड थिकनेस। कौन सी साइड? आपकी राइट साइड कह सकते हो, तो ये राइट साइड थिकनेस मुझे लेफ़्ट साइड देना, ओरिजिनल लाइन के लेफ़्ट साइड, तो थर्ड पॉइंट होता है ये लेफ़्ट साइड 10 की थिकनेस देगा। बट मैंने इसको सेंटर में बनाया, तो मुझे इसके दोनों साइड थिकनेस चाहिए 5 की, तो मुझे इसको सेंटर क्लिक करना होगा। 5 का थिकनेस ले लेगा और यस कर दो, ये बन गया रेट इस तरह से। ओके, ऐसे क्रिएट करो। फाइनल क्या है? बस सर्कल है, फाइनल पॉइंट है हमारा। यहाँ पे लिखा हुआ है डायाफ्राम 12 का है और 4 होल है, यानी कि 4 होल है, 1 2 3 और 4 यहाँ पे है इसके बैक साइड में। ओके, और इसका डिफाइन कर रखा है 14 का डिस्टेंस एंड 34 कर देता है। इस फेस पे सेलेक्ट करूँगा, अब यहाँ सर्कल रख दिया। अब मैंने फेस कौन सा सेलेक्ट किया? ये वाला, बट ये भी फेस वही है क्योंकि नॉर्मल पोजीशन पे है, अभी प्लेन एक ही है। ओके, तो मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी फेस पे ही बना पाऊँगा। 12 मैं इसको इक्वल डायमेंशन कर देता हूँ, सभी डिफाइन हो जाएंगे। ओके, डायमेंशन हो गई। अब इसकी पोजीशन दे दो, 14 की है एंड 37 मीन्स यहाँ से 37 है इन पॉइंट से। हाँ, 34 था। ओके, 34 इनको भी डिफाइन कर दो, या तो डायमेंशन देके डिफाइन करो, मैं इसको पॉइंट दे देता हूँ सामने। बट ये वाली डायमेंशन देनी ज़रूरी है बिकॉज इसको मैं नहीं दे पाऊँगा पॉइंट, तो मैं इसको दे देता हूँ 14 क्लियर। सेम इस पॉइंट को मेक हॉरिजेंटल एंड इनका ये पॉइंट हॉरिजेंटल। ओके, एंड जो लास्ट हमारा डायमेंशन रहता है 14 है, हमें कौन सा पॉइंट देना? ये वाला। थर्टी फोर था, यहाँ से 34 है, तो इस लाइन से 34 देना था। फेसबुक में अपडेट कर दो, देखिए
फेसबुक में अपडेट कर दो आंसर। ओके, डायमेंशन इसमें थोड़ी हमने ऑफसेट के टाइम कम दे दी, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको कैसे चेंज करो? अब ये इनकेस आपको ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है ड्राइंग बनाने टाइम, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? ये 34 इसके एंड बीच में जा रहा है, तो ये गलत हो रहा है एक तरह से। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है फर्स्ट के, तो मैं इसको डन कर देता हूँ। ओके, क्या प्रॉब्लम हुई हमारे यहाँ पे इस वाले पार्ट में, जो मैंने ऑफसेट दिया है वो ज़्यादा हो गया, बट इसकी वजह से इसमें एरर आएगा। तो या तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, ओके, इसका स्केच डिलीट कर दूँ जो भी क्रिएट हुआ है, बिकॉज ये इससे लिंक है। ओके, अब मुझे इसको चेंज करना है, तो इसके प्रोफाइल में जाऊंगा, यहाँ पर फिर से मुझे कौन सी है ये वाली। ओके, यहाँ पे जाके इसको राइट क्लिक करूँगा, एडिट फीचर्स, ये 3D कमांड को एडिट करता है। अब हुआ क्या प्रॉब्लम, ओरिजिनल बॉडी इस प्लेन पे है, यहाँ से ये काउंट कर रहा है 50 का डिस्टेंस, समझो इस पॉइंट से 50, तो ये यहीं पे आएगा। बट मैंने ये गलती कर दी, इसको यहाँ से 50 काउंट करना है। ड्राइंग में मेंशन है, देखो कहाँ से काउंट करना है 50, इस वाले पॉइंट से, यहाँ से, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कर दिए, बल्कि मुझे यहाँ से करना था। तो अब मैं यहाँ से इसको काउंट करूँ, या फिर प्लस कर दो, 50 यहाँ से काउंट किया तो 50 प्लस 14, वो हो जाएगी हमारी डिस्टेंस यहाँ पे। ओके, तो ये प्रॉब्लम थी, ये हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 64, अब देखो होल की पोजीशन सही हो गई इस तरह से। अब ये भी प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि ये फिक्स पोजीशन पे था, इसको भी मैं चेंज करूँगा। तो इस सर्कल का कौन सा है, ये वाला है, इसको एडिट करूँगा, ये ऑलरेडी वही है। ओके, सेकंड कौन सा है, एक्सट्रूड बॉस, ये है, इसको एडिट करूँगा, राइट क्लिक एडिट फीचर्स, ये, इसको भी सेम 64 डन। ओके, इस तरह से रिप मैंने क्यों हटाया, बिकॉज वो इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, एरर आ जाएगी, क्योंकि वो लेंथ बढ़ रही है। रिप फिक्स हो गया था उस पॉइंट पे। अब फिर से रिप ले लेते हैं, सेंटर प्लेन, यहाँ से एक लाइन पॉइंट दे दो, लाइन क्लिक कर दो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, डन। 3D में जाओगे, डायरेक्शन चेंज करोगे, एंड 10 का दे रखा है, ठीक है, ओके, इस तरह से क्लियर है। ये रहता आपका ड्राइंग।